हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नाम है योगेश शर्मा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल की संरचना जो है कैसी होती है, उसमें कौन कौन से कोशिकांग जो है पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेजरली जो है सेल दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं, कुछ अंतर पाए जाते हैं। इनको हम समझेंगे संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर कौन कौन से कोशिकांग जो है जंतु कोशिकांग पाए जाते हैं, कौन कौन से कोशिकांग जो है वो पादप कोशिकांग पाए जाते हैं। दोनों में अंतर देखेंगे हम यहाँ पर मेजरली रूप से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। हम पढ़ रहे हैं आज जंतु और पादप कोशिका की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आज की इस क्लास में पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, है ना। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका जो है और जंतु कोशिका जो है, पादप कोशिका पादपों में पाई जाएगी, जंतु कोशिका किसमें पाई जाएगी? जंतुओं में पाई जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेजरली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। पादप जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। अंदर की साइड वाली जो होती है ये तो होती है कोशिका झिल्ली। क्या? अंदर की साइड वाली जो होती है ये तो होती है कोशिका झिल्ली। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये तो होती है कोशिका झिल्ली। क्या होती है? कोशिका झिल्ली, है ना। और जो बाहर की तरफ है, ये वाली जो संरचना है, ये वाली जो बाहर का जो आवरण है, इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली कोश अंदर की तरफ और कोशिका भित्ति बाहर की तरफ। भित्ति मतलब दीवार, भीत आप याद रख सकते हो, दीवार, ठीक है। ये कोशिका भित्ति क्या काम करेगी? ये कोशिका भित्ति जो है कोशिका को बाहरी वातावरण से, तापमान से सुरक्षा प्रदान करेगी। क्या करेगी? प्रदान करेगी। आप देख पा रहे हैं कि पादप जो कोशिका है उसमें केंद्रक थोड़ा साइड में है, ठीक है। इसमें बीच में रिक्तिका पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? रिक्तिका पाई जा रही है, जिसकी वजह से केंद्रक थोड़ा साइड में है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। लेकिन यहां पर देख पा रहे हैं केंद्रक बिल्कुल सेंटर में है। किसमें? जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में आपको याद रखना है कभी भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। क्या? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। किसमें? जंतु कोशिका में। लेकिन पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है ना। केंद्रक झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। एक मेजर डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है कि पादप जो कोशिकाएं हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है। क्या? उनमें हरित लवक पाया जाता है, जिसको हम प्लेस्टिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेस्टिड भी कहते हैं। लेकिन जंतु कोशिकाओं में हरित लवक का क्या होता है? अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। पादप कोशिकाओं में, पादपों में हरित लवक या प्लेस्टिड जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है भोजन निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि हरे रंग का होता है, क्लोरोफिल जो है पिगमेंट पाया जाता है जिसमें। लेकिन जंतु कोशिकाओं में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बात करें हम केंद्रक के बारे में, इस केंद्रक में केंद्रका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केंद्रका पाई जाती है। दोनों में पाई जाती है। लेकिन केंद्रक झिल्ली के आधार पर, केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांट दिया जाता है। किसके आधार पर? केंद्रक झिल्ली के आधार पर। आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें केंद्रक के ऊपर, किसके ऊपर? केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता। क्या? केंद्रक जो है वो स्वतंत्र अवस्था में होता है, इस पर केंद्रक झिल्ली जो है अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। कौन सी सेल में? प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बेसिकली बैक्टीरिया में, किसमें? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम नीले हरे शैवाल भी कहते हैं, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इनका जो केंद्रक होता है उस केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। लेकिन बात करें हम यूकैरियोटिक कोशिका की, किसकी? यूकैरियोटिक कोशिका की,
यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। क्या होती है? केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। यहां पर तो आपको केंद्रक झिल्ली दिखाई दे रही है, लेकिन कई कोशिकाएं ऐसी हैं जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की जो कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक झिल्ली पर आवरण नहीं पाया जाता है। तो सीधी सी बात है, केंद्रक झिल्ली पर आवरण नहीं होगा तो केंद्रक में पाए जाने वाले और जो अंग हैं और जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कोशिका के द्रव्य से आकर मिल जाएंगी। ठीक है, दोनों मिक्स हो जाएंगी आपस में। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली क्या होती है? उपस्थित होती है, मतलब केंद्रक पर आवरण पाया जाता है जिससे केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों अलग अलग रहते हैं। ये जो झिल्ली होती है ये सरंध्र होती है, मतलब रंध्र पाए जाते हैं जिससे कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के पदार्थों का आपस में आवागमन होता रहता है, आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका की हम बात करें तो प्याज की कोशिका में, किसमें? प्याज की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है और केंद्र के ऊपर जो है केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अंतर समझ में आया? पादप कोशिका में, पादप कोशिका जो है इसमें भी केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है। ठीक है, केंद्रिका छोटी सी संरचना है केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है। ठीक है, ये इसकी बाहरी झिल्ली है। क्या है इसकी? बाहरी झिल्ली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहां पर आपको हरितला वर्ग दिखाई दे रहा है और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, जो कि कोशिका के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और ये जो ऊर्जा है वो किसके रूप में पाई जाती है? एटीपी के रूप में पाई जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये ऊर्जा जो है पाई जाती है। ये यहाँ पर संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? गोल्जी का है। क्या है? गोल्जी का है, या जिसको हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? रिक्तिका। लिखा नहीं है मैंने, यहां पर लिख देता हूं, रिक्तिका। वैक्यूम जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैक्यूम जिसको हम बोलते हैं। अब जंतु कोशिका को समझिए इधर, यहां पर भी रिक्तिका पाई जाती है लेकिन छोटी पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी पाई जाती है, याद रखना। ये गोल्जी बॉडी है। माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर भी पाया जाता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि कोशिका के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। लाइसोसोम पाए जाते हैं जिनको हम आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। ये आप केंद्रक देख पा रहे हैं, इस केंद्रक के ऊपर ही आपको एक संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। और ये अंतःप्रदव्य जालिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, खुरदुरी और चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका जो होती है उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन चिकनी अंतःप्रदव्य जो जालिका है उस पर राइबोसोम नहीं उपस्थित होते हैं, है ना। ऐसे कुछ राइबोसोम जो है इस संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है, ये खुरदुरी हो जाएगी और ये चिकनी हो जाएगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह कहते ही हैं। इसमें बीच में केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इन्हीं गुणसूत्र पर छोटे छोटे जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन। और जीन जो होते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये जो जीन होते हैं ये क्या करते हैं? लक्षणों का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? लक्षणों का निर्धारण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण हैं जो जा रहे हैं वो किसके माध्यम से आ रहे हैं? जीन के माध्यम से। हम हमारे शरीर का प्रत्येक जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं एक जीन के द्वारा ही निर्धारित किया हुआ होता है। एक जीन एक कार्य को या एक लक्षण को कहीं ना कहीं प्रकट करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। लाइसोसोम पाए जाते हैं, अंतःप्रदव्य जालिका होती है, केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन्हीं गुणसूत्रों पर छोटे छोटे जीन पाए जाते हैं जो कि लक्षणों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। ये मेजरली रूप से पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, ये जो कोशिका है इस कोशिका में भी कोशिका द्रव्य पाया जाता है और ये केंद्रक द्रव्य है। केंद्रक झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से हम बात करें जंतु कोशिका में कोशिका की जो है बाहरी रूप से सुरक्षा करती है, लेकिन पादप कोशिका में हम बात करें तो कोशिका भित्ति यहां पर कार्य करेगी। ठीक है, केंद्रक झिल्ली जो है, केंद्रक में पाए जाने वाले जो पदार्थ है उनको कोशिका
द्रव्य से जो है मिलने से रोकती है, लेकिन सैरंध्र होते हैं, है ना, पदार्थों का आपस में आदान प्रदान होता रहता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। प्रोकैरियोटिक कोश का किसको कहेंगे, जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। यूकैरियोटिक कोश का किसको कहेंगे, जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जिसकी वजह से पदार्थ जो है आपस में घुल मिल जाते हैं। कौन सी कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। जीन क्या करेंगे, लक्षणों का निर्धारण करेंगे। क्या करेंगे, जीन लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह। दोनों में मेजरली आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में। ठीक है, पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। आप डायग्राम बना लिया हो तो मैं आपको इसमें अंतर लिखा देता हूं दोनों में। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको। पादप और जंतु कोशिका में हम अंतर देख लेते हैं। पादप व जंतु कोशिका में अंतर। पादप व जंतु कोशिका में अंतर, है ना। पादप कोशिका और ये इधर है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या अंतर पाए जाते हैं इन दोनों में। ठीक है, पहला जो कोशिका लिख रहा हूं मैं यहां पर, केंद्रक। क्या, केंद्रक उपस्थित होता है। यहां पर भी उपस्थित होता है। पादप कोशिका की हम बात करें, कोशिका भित्ति। क्या, कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन यहां पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, पादपों में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, यहां पर भी कोशिका झिल्ली उपस्थित। ठीक है, एक मेजर डिफरेंस जो है पादप कोशिका में, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पाया जाता है, लेकिन हम बात करें जंतु कोशिकाओं में तो हरित लवक अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसमें गोल्जी का है पाया जाता है। ठीक है, यहां पर गोल्जी का है उपस्थित होता है। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, आप देख लेना। ठीक है, केंद्रक उपस्थित होता है पादप कोशिका में, लेकिन साइड में होता है। केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन जो है केंद्रक जो है केंद्र में पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, ये याद रखना। ठीक है ना। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाएंगे और उन्हीं गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो ये मेजरली रूप से 5 डिफरेंस जो है हमने यहाँ पर देखे हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। आप और भी लिख सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको समझाया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखने हैं। मुख्य रूप से डिफरेंस कहां पर है वो चीज हमें याद रखनी है। एक तो हरित लवक में, किसमें,
और एक कोशिका वृत्ति में। ठीक है, ये दोनों चीज हमें इंपॉर्टेंट रूप से याद रखनी है, क्योंकि पादपों में कोशिका वृत्ति होती है, जंतुओं में नहीं होती है। इनमें हरित लवक पाया जाता है और इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया? जीन के बारे में समझ गए ना? जीन क्या करेंगे? लक्षणों का निर्धारण करते हैं। किसमें पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर। जैसे समझो ये गुणसूत्र है, क्या है ये? गुणसूत्र। क्या है ये? गुणसूत्र। ये केंद्रक में है, इन पर ही छोटे छोटे जीन पाए जाएंगे। क्या पाएंगे? जीन। दिख रहा है आपको ऐसे? ये छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे? जीन। लाखों की संख्या में होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं गुणसूत्र पर जीन। और ये जीन क्या करेंगे? लक्षणों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, ये आपको सेल वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। मेजरली रूप से जहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा वो चीज आपको मैंने आपको बता दी है। अगर और किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो बताइए, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय।